नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं शशांक। आज झारखंड की एक राजनीतिक घटना जिसमें मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से लगभग 30 करोड़ रुपए ईडी ने आज सुबह जब्त किए हैं। अब इसमें राजनीतिक हलचल भी तेज़ हुई है तथा राजनीतिक लोग अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इस मामले में बीजेपी के हज़ारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कहा है कि काफ़ी बड़ी घटना है और इस मामले में और भी अगर जांच होती है तो बड़े रुपए निकल कर सामने आएंगे, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो वहीं इस मामले में हज़ारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने भी अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल जाहिर तौर पर चुनाव में होने वाला था। यह बड़ी घटना है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से यह भी मांग की है कि उन्हें जो मंत्री हैं वो उस पोस्ट से हटाया जाए। चंपई सोरेन इस पे एक्शन ले, कांग्रेस इस पे एक्शन ले। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है कि ईडी भी सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं पर कार्रवाई कर रहा है, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। ईडी की कार्रवाई को उन्होंने एक तरफा भी बताया है, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए इस पर कांग्रेस के तरफ से तथा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के तरफ से एक्शन लेते हुए आलमगीर आलम का इस्तीफा लेने की भी बात कही है। तो सुनिए क्या कुछ कहा है इन दोनों ने। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद किया है। ऐसा अनुमानित है कि 30 करोड़ से भी ज़्यादा रकम ईडी के हाथ लगी है और ये तो आलमगीर आलम कांग्रेस के ग्रामीण विकास मंत्री है। ये सारे पैसे भ्रष्टाचार जो झारखंड की सरकार कर रही है उसके पैसे हैं और ये तो मात्र एक टेलर है। ऐसे ऐसे उनके कितने निजी सहायक हैं और भी अन्य मंत्रियों के कितने सहायक हैं। अगर जांच किया जाएगा तो भारी मात्रा में 100-200 करोड़ भी निकल सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये पैसे चुनाव के लिए ही इस्तेमाल करने के पैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और गठबंधन के लोग घबरा चुके हैं, इनके पास एक खरीद फरोख्त के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के जो किए गए हैं कार्य और जिस तरह से पूरा झारखंड और पूरा देश मोदीमय हो चुका है, इसी के कारण ये आपाक हो चुके हैं और पैसों के लेन देन से खरीद बिक्री करने में इन लोग लगे हैं। और इस तरह के अगर ईडी और भी तत्परता से जांच करेगी तो करोड़ों में पैसे निकलने की संभावना। संजीव लाल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का ओएसडी है और उसके सहायक है जहांगीर आलम। अब नौकर के यहाँ ओएसडी के यहाँ लगभग 40 करोड़ रुपया मिला, जैसा कि अभी टीवी में बताया जा रहा है। हम समझते हैं एक ओएसडी और एक सहायक के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। तो ये सीधे सीधे बात जा रही है जहाँ आलमगीर आलम पर। हम समझते हैं कि जो पैसा मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहित आलमगीर आलम का वो पैसा हो सकता है। कोई भी सफाई दे इसमें, चाहे वो आलमगीर आलम सफाई दे, चाहे वो उनके अध्यक्ष राजेश ठाकुर सफाई दे। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर आलमगीर आलम को इस्तीफा देना चाहिए और नहीं देते हैं तो जो सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। उनके सरकार से उन्हें डिसमिस करना चाहिए, सरकार से हटाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को भी पार्टी के सदस्यता के रूप में, विधायक दल के नेता रूप में जो है वो विधायक दल के नेता हैं वो कांग्रेस के, उनसे उसको तुरंत हटा देना चाहिए।
पैसे का इस्तेमाल चुनाव में भी हो सकता है। आम चुनाव में जाहिर बात है, जब भ्रष्टाचार है इतना बड़ा है, पैसा मिला तो उसका असर होगा ही। केवल एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि एक तरफा ईडी क्यों कार्रवाई करी, क्यों नहीं बीजेपी के लोग तो सब दूध के धोए नहीं, क्यों उन पर भी कार्रवाई करती है। जो केंद्र में सत्ता में उनके लोग भी बहुत पैसे वाले हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करती है। आज जो कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे राम धनबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों मत जो भी हैं, ऐसे लोगों पर क्यों नहीं होता है। जिनके पास पैसा है, बीजेपी के पास भी 2 नंबर से कमा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करते तो लगता है कि ये निरपेक्ष हो करके ईडी कार्रवाई कर रही है। बहुत निरपेक्षता अब नहीं रह गया। वैसे मैंने पहले कहा कि जो कसूरवार है इसमें, जिनका पैसा है, आलमगीर आलम पर भी सख्त सुई जाता है। आलमगीर आलम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस के विधायक दल से भी उनको हटाना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लोगों ने, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। काफ़ी बड़ी घटना है, देखना यह है कि क्या कुछ और निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी जांच चल ही रही है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक से जुड़े हुए लोग अपना अपना रिएक्शन इस मामले में दे रहे हैं। ईडी अभी अपनी कार्रवाई कर रही है, कितने और रुपए मिलते हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि मंत्री आलमगीर आलम का रिएक्शन इस पर क्या आता है और वो क्या कुछ अपना जवाब देते हैं। जाहिर तौर पर एक नौकर के घर से इतने बड़े रुपए मिलना काफ़ी बड़ा सवाल उठाता है और अब देखना यह होगा कि इस मामले में ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।